हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल लक्ष्मी की वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सौभाग्य फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई विवाहित जोड़ा इस व्रत को करता है तो उनके विवाहित जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही साथ इस व्रत को करने से मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। फ्रेंड्स, जब भी आप पूर्णमासी का व्रत करें तो ये संकल्प जरूर करें कि आप कितने व्रत करेंगे। वैसे तो पूर्णमासी के 32 व्रत करने का विधान है, लेकिन आप 16 व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णमासी के व्रत में भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी, शिव परिवार और चंद्रदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं पूजा विधि। तो देखिए, आपको कोई भी चौकी लगा लेनी है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। तो यहाँ पर मैं फूलों का आसन देते हुए भगवान सत्यनारायण की फोटो को विराजमान कर रही हूँ। इसमें माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी है, तो इसीलिए हम माता लक्ष्मी को अलग से विराजमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके फोटो में माता लक्ष्मी विराजमान ना हो तो आप अलग से माता लक्ष्मी को भी विराजमान करके उनका पूजन भी जरूर करें। उसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो कलश की स्थापना जरूर करें। तो मैंने जल में गंगा जल मिला लिया है। उसके बाद में इसमें मैं एक हल्दी की गांठ ले रही हूँ। आप चाहें तो पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। उसके बाद में एक सुपारी लेंगे और उसके बाद में मैंने थोड़े से अक्षत लिए हैं। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी हम इसमें रोली डालेंगे और थोड़े से हम पुष्प डालेंगे। इस तरह से हमारा जो कलश है वो तैयार हो गया है। अब हम चावलों का आसन देते हुए कलश को विराजमान करेंगे। तो भगवान विष्णु के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश को विराजमान करना है। तो अब हम पंचपल्लव लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं, आप चाहें तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं। उस पर हल्दी रोली से तिलक कर दिया है और इस तरह से मैंने पंचपल्लव लगा दिए हैं। उसके ऊपर मैंने चावलों से भरा एक पात्र रखा है, इसे पूर्ण पात्र भी कहा जाता है। उसके बाद में अगर आप पहली बार पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं तो आप श्रीफल जरूर रखें। उसके बाद जब भी आप पूर्णमासी का व्रत करें तो बिना श्रीफल के और बिना कलश की स्थापना किए भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कलावा लपेट दिया है। आप चाहें तो कोई पीले रंग का वस्त्र या फिर चुंदरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए, नारियल का जो मुख है उसे हम अपनी ओर रखते हुए और कलश के ऊपर हम नारियल को विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पूर्ण कलश की स्थापना हो जाती है। अब हमने फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश को विराजमान करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के कोई भी पूजन नहीं होता है। तो भगवान गणेश को हमने विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो इस दिन आप देसी घी का दिया जलाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले अग्निदेव का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में सभी को हम कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। आपके पास अगर जनेऊ है तो आप उसे भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में चंदन से हम सभी को तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम रोली से तिलक करेंगे। इस तरह से हमें सभी को तिलक कर देना है। फ्रेंड्स, पूर्णिमा व्रत की जो पूजा है वो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में सुबह के समय ही की जाती है। अगर किसी वजह से आप सुबह के समय ये पूजा नहीं कर पा रहे हैं तब आप शाम को भी इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुबह के समय में ही आप इस पूजन को कर लें। उसके बाद में शाम के समय हमें चंद्रदेव को अर्घ देकर ही जो है भोजन ग्रहण करना होता है। और इस दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूर्णमासी के जो व्रत होते हैं उनमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। मीठे फलाहार से या मीठा भोजन करके ही आपको व्रत खोलना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आटे को भूनकर और इसमें मीठा मिलाकर इस तरह से हमने प्रसाद तैयार किया है, जो कि भगवान सत्यनारायण को ये प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में इस दिन आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन सफ़ेद चीज़ों का भी विशेष महत्व होता है। तो देखिए, मैंने भगवान गणेश के लिए अलग से भोग निकाल लिया है, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और जो भी भोग आप भगवान सत्यनारायण को समर्पित करें उसमें आप तुलसी जरूर डालें। इसके बाद में आप कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं।
जो भी आपका सामर्थ्य हो। उसके बाद में हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में देखिए, इस दिन आप कथा ज़रूर सुने। तो कथा सुनने के लिए हमने हाथ में पुष्प और थोड़े से अक्षत ले लिए हैं। उसके बाद में हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं, नहीं तो आप किताब में देखकर भी कथा पढ़ सकते हैं। कथा पूर्ण होने के बाद में हमने हाथ में जो पुष्प और अक्षत लिए थे उन्हें हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ आप इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित करें। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। 11, 21, 51 जो भी दक्षिणा हो आप ज़रूर समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद में हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद में हमें श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करनी है। तो इस तरह से हमें आरती कर लेनी है। उसके बाद में हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूर्णमासी की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, पूजा पूर्ण होने के बाद में जो भी हमने भोग समर्पित किया है उसे तो हम थोड़ी देर के बाद ही उठा लेंगे। तो ये जो जल हमने समर्पित किया था इससे हम भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। इसके बाद में जो भी हमने प्रसाद समर्पित किया है इसे भी हम उठा लेंगे और जिसका भी व्रत हो वो अपने लिए इसमें से प्रसाद थोड़ा सा निकाल ले और उसके बाद में जो प्रसाद बचता है उसे सभी में घर में सभी को बांट दें, क्योंकि शाम के समय में इसी प्रसाद को खाकर आप अपना व्रत खोलें। तो इस तरह से जो है आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद में जो भी सामान है चौकी पर उसे हम अगले दिन चौकी उठाते हैं, उस दिन नहीं उठाई जाती है। तो जो भी आपने यहाँ पर यूज़ किया है फूल पत्ते वगैरह इन्हें आप गमलों में डाल सकते हो और जो भी आपने यहाँ पर दक्षिणा समर्पित की है इसे आप किसी को दान दे सकते हो। उसके बाद में आपने जो श्रीफल यहाँ पर नारियल हमने रखा है इसको हम तोड़ करके और सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। जो हमने कलश के ऊपर चावलों से भरा पात्र रखा है उन चावलों को आप चाहें तो किसी को दान दे सकते हैं, नहीं तो आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। और जो भी कलश का जो जल है उसे आप किसी भी गमले वगैरह में डाल सकते हैं। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूर्णमासी व्रत की बहुत ही सरल विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आंसर करने की। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।